नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHT न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आपने मुख्यमंत्री से मिलकर एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर के गए थे धरना श्रम कोड को पारित करने को लेकर, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, कुछ समाज के प्रतिनिधि मंडल थे, उनको लेकर के गया था और बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है, बहुत बड़ा सकारात्मक वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया गया कि जो 2021 का जो जनगणना है, अगर उस जनगणना में अगर आप आदिवासियों के लिए अगर कोई कॉलम नहीं दीजिएगा तो जिस प्रकार से धीरे धीरे करके आदिवासियों की संख्या घटती दिखाई जा रही है, आने वाले दिनों में ये संभावना ज़्यादा है। अन्य कॉलम में पता नहीं चल पाता है कि कौन अन्य कॉलम में भर रहा है, इसीलिए चूँकि ब्रिटिश काल में और 51 तक में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म का कॉलम रहा था और एक हक भी बनता है। अगर पूरे भारतवर्ष में अगर देखिएगा तो तकरीबन 14 से 15 करोड़ से ऊपर हैं आपको जो आदिवासी जो है, जो तो जाहिर सी बात है कि अगर इनको अगर आप अलग धर्म कॉलम दीजिएगा तो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या होगा पूरे देश में। सबसे हिंदू के बाद मुसलमान, मुसलमान के बाद में फिर ये आदिवासियों के लिए जो धर्म कॉलम होगा। सकारात्मक बातचीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि यह मांग जायज़ है। हम लोग झारखंड प्रदेश से इस मांग को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है, नाम है विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ सरना कोई कहता है, कोई जाहिर कहता है, कोई गोंडी कहता है, कोई ट्राइबल सिर्फ कहता है। तो इस प्रकार से पूरे अगर भारतवर्ष पे देखिएगा तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो उनका एक नाम हुए उसमें सारे जो हैं, जैसे सरना यहाँ हुआ, गोंडी हुआ, सारे उसमें समाहित हो जाए। मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि काफ़ी ऐसे आदिवासी हैं जो अलग धर्म को अपना चुके हैं, तो क्या सरना धर्म को डालने के बाद उनको उससे जोड़ा जाएगा? देखिए, आप, मुझे लगता है कि आप कोई भी धर्म को मानने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। आप किसी को, क्योंकि भारत का जो संविधान बना है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की एक बात कही गई है और इसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, इसमें कहीं पे आपको ये नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम सेव को या हम जो अनार है उसका जूस निकाले तो उसका जूस जो है वो लाल ही रहेगा। तो जात एक दूसरा चीज़ है और धर्म एक दूसरा चीज़ है। जात से धर्म होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का स्वतंत्रता है कि भाई, बहुत सारे लोग, अगर मैं बोलूँ कि कोई मुस्लिम भाई हैं, अगर वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, या कोई हिंदू भाई हैं जो ईद में अपना रोज़ा रखते हैं, तो उनको आप इसे मना नहीं कर सकते, वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है। सर, आपकी गठबंधन की सरकार के अभी तक 9 महीने हो चुके हैं, क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार है। ऐसे में जो घोषणा पत्र था उसमें नौकरी को लेकर कही गई थी कि जो नौकरी है, जो खाली पद है, उसको भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है, जब से सरकार बनी है उसके बाद लगातार मोरहाबादी का जो मैदान है वो आंदोलन, लगातार उस मोरहाबादी के मैदान में आंदोलन किया जा रहा है। पहले सहायक पुलिसकर्मी आए, उसके बाद अब होमगार्ड के जवान हैं, जैप के अभ्यर्थी हैं। तो उन लोगों की मांगे को सरकार कब तक सुनेगी? अनशन पे बैठे हुए हैं और अभी तक तो सरकारी नौकरी के लिए अभी तक वैकेंसी भी नहीं निकाली गई। ये एक बड़ा घोषणा पत्र में बड़ी बातें थी। देखिए, दो बात है इसमें। अगर मैं होमगार्ड जवानों की बात करूं या मैं जो हमारे जो शिक्षक हैं उनके नौकरी रद्द होने की बात करूं या फिर अन्य जो मामले हैं मैं बात करूं, ये पिछले सरकार की कारगुजारियों का नतीजा है जो ये सरकार आज ढो रही है। ये सरकार आज, आप अगर शिक्षक नियुक्ति की अगर बात करें तो शिक्षक नियुक्ति में आप क्या देखेंगे? आप इस प्रदेश को दो भाग में सबसे पहले बांट दिए, 11 जिला और 13 जिला करके।
आपने बांटने का प्रयास किया, सिर्फ और सिर्फ। वो तो सर हाई कोर्ट नहीं के नहीं द्वारा नहीं, लेकिन बोला गया है नहीं, ना। लेकिन क्या है उसमें, हाईकोर्ट के पास आखिर ये नौबत क्यों आया कि आपका जो नियुक्ति है उसको असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पिछला सरकार के द्वारा एक चेंबर में बैठ करके झारखंड के बारे में इनको जानकारी नहीं रहा होगा। जो भी अधिकारी, दंडित होना चाहिए वैसे अधिकारियों को, कि आप अशांत करने के लिए झारखंड को एक गलत दिशा में आप ले जाने का प्रयास किया। अगर क्लियर, आज जो अभ्यर्थी अगर उनकी नौकरी चली जाए तो भरपाई कौन करेगा? उनका तो उम्र भी चला गया, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके बाल बच्चों को, उनके घर परिवार का क्या स्थिति होगा। तो ये झारखंड कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई जगह नहीं है। नीति स्पष्ट होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बात है, पूरे गठबंधन के संज्ञान में है। आज विपक्ष भी मान रहा है इस चीज़ को। नीति स्पष्ट होनी चाहिए। जो पिछला आज तक 20 साल में नीति नहीं बना, वो नीति माननीय मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। और निश्चित तौर से चूंकि कोविड का दौर है, कोविड पूरे देश में अभी जो अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से गिरी हुई है, उसको संभालना, एकाएक संभालना बड़ा मुश्किल है। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारा जो पैसा जो केंद्र के पास में जो जीएसटी का पैसा फंसा हुआ है, आप उसको भी नहीं दे रहे हैं और हमको कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक से आप लोन लीजिए। ये बात, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। और एक समान दृष्टिकोण से, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, ये जल्दी आपको रिकवर करेगा, जल्दी आपको बता दे सर्वाइव करेगा। लेकिन वक्त, नई सरकार बनी, 2 महीना के बाद में लॉकडाउन हो गया, अभी अनलॉक 2 में हम लोग चल रहे हैं। नॉर्मल होने दीजिए। निश्चित तौर से हम लोग नौकरी का भी प्रावधान करेंगे, जो हमारा जो एजेंडा रहा है। आप अपनी आवाज़ कितनी बुलंद करेंगे सर युवाओं के लिए? ये देखिए एक चीज़ है कि युवा भविष्य होते हैं, उनके बिना किसी भी घर का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो या तो प्रदेश है, इसमें विभिन्न समाज का समावेश होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को बोला है कि जो पिछले सरकार के द्वारा जो CNT SPT एक्ट में जो आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन में जो आदिवासी छात्रावास है आपको करमटोली के बगल में, जो भागीरथ हॉस्टल है, लड़कियों के ऊपर में जो अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको कहा गया कि यहाँ क्रिमिनल का अड्डा है। अरे कोई पढ़ने लिखने वाला लोग, आप उसको क्रिमिनल कैसे कह सकते हैं? आज उनके ऊपर में चार्जेस चल रहे हैं। मैं तमाम बिंदुओं पे बोला हूँ। वो संजय महली हमारे छात्र नेता थे, उनकी अगुवाई में उनके वो जेल, 2 लड़कियां हमारी है वो जेल गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि इसका निष्पक्ष जांच हो करके इनको न्याय मिलना चाहिए। और युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि चाहे आप जिस भी लाइन में हैं, पूरे ईमानदारी से लाइन में रहे। सरकार आपके साथ में, और आने वाले दिनों में आपके लिए नीति बनाएगी। झारखंड प्रदेश को आपको खड़ा करना है और आने वाले दिनों में भारतवर्ष में नंबर 1 की पोजीशन पे इस झारखंड राज्य को ले जाना है। विपक्ष जो है लगातार सवाल कर रही है, हमला बोल रही है। उनका कहना साफ है कि इस गठबंधन की सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार, शोषण, बलात्कार जैसे चीज़ें हो रही हैं। और 9 महीने की सरकार में 1200 बच्चियों के साथ बलात्कार, शोषण जैसे घटनाएं सामने आई हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, शासन और प्रशासन कितने जिम्मेवार है इस मामले को लेकर? आंकड़ा में मैं विपक्ष के साथियों की तरह मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन आप अगर देखिएगा तो आंकड़ा जो है, जितना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, आप पिछला सरकार में नहीं रहा था। हम लोग कोई झूठा आश्वासन या झूठा आंकड़ा हम लोग पेश नहीं करते हैं। जो रिपोर्ट स्वतंत्र एजेंसी जो रिपोर्ट देगी, हम लोग उसको मानते हैं। ठीक है, समाज है, कल भी दुर्घटनाएं होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन इसमें कमी हुआ है। हम लोग, चाहे महिलाएं हो चाहे युवा हो, हम लोग उन पे जुल्म करने वाले सरकार में से नहीं हैं। कि आंगनबाड़ी की दीदियों को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, औरों को, अब तो बहुत सारा केस ऐसे है कि आज अगर मैं विपक्ष के साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ,
हाथरस से कोई बड़ी घटना हो सकती है, आपके मीडिया के साथियों को घुसने नहीं दे, जो निष्पक्ष वो दिखाने का प्रयास करता है कि इस देश में सरकार में प्रशासन क्या कर रहा है, आप उनको तक रोकने का प्रयास करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैं यह मान सकता हूँ कि बीजेपी के राज में मीडिया के साथी भी असुरक्षित थे। कम से कम आज आपकी स्वतंत्रता है झारखंड में, आपको कहीं पे रोक टोक हम लोग नहीं करते हैं। आप आईना है, आप आईना दिखाने का काम करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप एक लोकतंत्र का स्तंभ है, आपका एक अपना अधिकार है, आपके अधिकार पे कटौती नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ विधायक राजेश कश्यप बात कर रहे थे, जिन्होंने विपक्ष जो लगातार सत्ता पक्ष पे सवाल कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि इस सरकार में महिलाएं पूरी तरह से, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और इनके लिए जो भी कदम उठाया जाएगा वो सरकार ज़रूर उठाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें HD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।